तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन पंच मैन के नए चैप्टर के बारे में। जानता हूँ भाई बहुत मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वीडियो पहुँचा पाऊँ और बना पाऊँ। तो वन पंच मैन के नए चैप्टर में बहुत ही चीज़ें हो रखी है, जैसे हमें नए विलेंस इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और ब्लास्ट की बहुत ही बुरी हालत है। और सबसे स्पेशल भाई हमें साइटामा को इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है भाई। और जो भी भाई लोग भाई एम्प्टी वॉइड के बारे में नहीं जानते हैं, मैं इनको क्लियर कर दूं भाई, ही इज़ पावरफुल देन गारो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई एम्प्टी वॉइड के पास कोई विल नहीं है भाई उसको ह्यूमन पे वापस बनने के से। अब गारो तो वापस बन गया था ह्यूमन, लेकिन भाई एम्प्टी वॉइड के पास ऐसा कोई विल ही नहीं है कि वापस वो ह्यूमन बन पाए। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो नए चैप्टर के फर्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि एम्प्टी वॉइड की बहुत बुरी हालत है, उसके एक हाथ कट चुका है और एम्प्टी वॉइड ने अपनी शॉट उसके छाती में घुसेड़ रखी है और ये पूछ रहा है कि किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ गाइस कि एम्प्टी वॉइड और ब्लास्ट दोनों हैं जो एक खास दोस्त हुआ करते थे। और यहाँ पे जो ब्लास्ट है वो वॉइड को मार नहीं रहा है, वहाँ पे उसको केवल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और दोनों का कन्वर्सेशन हमें दिखाया जा रहा है। तो एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट से ये बोलता है कि होस्ट मैनेजर मुझे नहीं तुझे है, और मैंने हाल ही में सुना है कि तू एक प्रो हीरो बन गया है, जो कि मुझे पहले से पता था तू बन सकता है, लेकिन तू हमेशा लोगों के लिए एक मुसीबत ही रहा है और बनता ही रहेगा। भाई ने फुल बेइज्जती कर रखी है ब्लास्ट की। फिर वॉइड ब्लास्ट से ये बोलता है तुम्हारा एक बच्चा भी है ना, जिसका जवाब हमें ब्लास्ट के चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहा था। बंदा गॉड पावर लेके फ्लैक्स मार रहा है। तभी एंट्री होती है हमारी फ्लैशी फ्लैश की, जो आते ही आते वॉइड पर अटैक कर देता है और ब्लास्ट कहीं ना कहीं उसे मना करता है कि भाई तो हमारे बीच में मत आ, हमारा वापस का मामला है, हमें सुलटा लेने दे। लेकिन फ्लैशी फ्लैश कहाँ सुनता है, उल्टा वो वॉइड को ये बोलता है कि तूने तो मुझे सिखाया है कि हमें एनिमी के वीक पॉइंट पे हमला करने चाहिए, लेकिन तुमने अभी तक हमला नहीं किया। तभी ये वॉइड एक ही झटके में भाई का काम तमाम कर देता है। भाई काम तमाम मतलब काइंड उसे डैमेज दे देता है। और इसी वक्त एक और अटैक एम्प्टी वॉइड पर होता है और वो और कोई नहीं सोनिक था। तभी हम एम्प्टी वॉइड को किसी और दुनिया में देखते हैं, बोले तो किसी और डायमेंशन में चला गया है भाई वो। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारा ब्लास्ट भी देख रहा था और ये सोच रहा था ये फ्लैशी फ्लैश और सोनिक ये दोनों मेरा प्लान चौपट कर देंगे, क्योंकि भाई ब्लास्ट का तो प्लान कुछ अलग ही था, क्योंकि उसे भाई कैप्चर करना था, वॉइड को मारना ही होता तो भाई उससे कई सालों पहले ही मार चुका होता। खैर अब हम देखते हैं वॉइड को, जो कि भाई मनी मन ये सोच रहा है कि मैं तो चाहता था ये नहीं कि धीरे धीरे करके आराम से मारूं, लेकिन भाई ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब मैं इन लोगों को एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। तभी वॉइड अपना सबसे पावरफुल अटैक डायमेंशन स्लैश मारता है, जिसको देखकर सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि अभी तक इन लोगों को भाई ब्लास्ट ही बचा रहा था, वो भी फुल एफर्ट के साथ। अब तो भाई के पास एक हाथ भी नहीं है, वो करेगा तो करेगा क्या, कैसे बचेंगे सब। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा भाई एक ही जवाब मिलेगा हमेशा, हमारा नन अदर देन टकलू महाराज साइटामा। फिर वो डायमेंशन स्लैश एकदम से रुक जाता है और भाई ने सिर्फ अपने एक हैंड के 2 उंगली से रोका है भाई, 2 फिंगर से। और ये सब देख के हमारी वॉइड की हार्ट टाइट हो रही थी और ये सोच रहा था भाई ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है जो हमारी डायमेंशन स्लैश है जो काट नहीं पा रही है। भाई डायमेंशन स्लैश ऐसी चीज़ है ना भाई जो कि एक डायमेंशन को ही काट सकती है, और वो पता नहीं कैसे रुक गई। तभी वॉइड अपने एक और शॉट से एक और डायमेंशन स्लैश मारता है डाउट के साथ, और भाई वो भी रुक जाती है। साइटामा उसे ये कह के पकड़ लेता है। अब तो भाई हमारा एम्प्टी वॉइड पूरा पागल हो गया, ये सोच रहा है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे एक डायमेंशन स्लैश को रोक रही है। इवन वॉइड ही नहीं बल्कि ब्लास्ट और सोनिक और फ्लैशी फ्लैश सब के सब सोचने पड़ गए कौन सी चीज़ है जो ऐसी रोक रही है डायमेंशन स्लैश को। तभी साइटामा उन दोनों डायमेंशन स्लैशेस को जोर से पकड़ के खींचता है, जिसकी वजह से एम्प्टी वॉइड उस डायमेंशन से इस डायमेंशन में आके जोर से गिरता है। फिर इतने जोर से गिरने के बाद भाई एम्प्टी वॉइड का कुछ नहीं होता और वापस खड़ा हो जाता है, और जिसको देखकर हमारी फ्लैशी फ्लैश और सोनिक एक साथ दोनों वॉइड पर अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारा ब्लास्ट भी देख रहा था, और वो वॉइड को बचाने के लिए वो अपने कटे हुए हाथ से टेलीपोर्टेशन यूज करता है, और इसका एक्सप्लेनेशन हमें इसमें दे रखा है। ब्लास्ट को वॉइड को बचाने का कोई और रास्ता नहीं मिलता है, तो वो वॉइड के साथ मर्ज होने का सोचता है, जिसकी वजह से दोनों की कहीं ना कहीं मौत भी हो सकती थी।
फिर हमें बैक का क्लिप दिखाया जाता है जिसमें कि हमारे ब्लास्ट और स्टिक जो कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे प्लान है जो बना रखे हैं जब अगर वापस अगर वॉइड अटैक करता है तो उसमें ब्लास्ट क्या करेगा। और वो प्लान भाई यही था, वो मर्ज करेगा उसके साथ और बाद में वो हीरो टेक्नोलॉजी से अलग हो जाएंगे। फिर हमें आपका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी वजह से वो दोनों मर्ज नहीं हो पा रहे और रिपेल हो गए हैं, जिसके वजह से उन दोनों की मेमोरी लैप हो गई और वो एक दूसरे की मेमोरी में जाकर देख सकते थे। एंड जब ब्लास्ट वॉइड की मेमोरी में जाकर देखता है तो हमें गेस व्हाट क्या पता चलता है, जब वॉइड वो क्यूब का यूज करता है तब गॉड उसके सबसे नज़दीकी का भेस बना के आते हैं। और उसके सबसे नज़दीकी का भाई जानते हो कौन आता है भाई? उसमें ब्लास्ट की बीवी आती है भाई, उसकी वाइफ आती है। वो ना हो भाई इन दोनों के बीच में ना भाई लड़की का चक्कर है भाई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो ये वाला चैप्टर इतना ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है और इसके आने वाले हम चैप्टर अब कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मुझे एक चीज़ पता है भाई, एनिमे वाले बहुत ही ज़्यादा एनिमे को सपोर्ट करते हैं, तो भाई मुझे पता है तुम लोग कर दोगे भाई। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।